परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मरकुस 4 अध्याय 35 वचन से लेके 40 वचन तक एक घटना हम यहाँ पर देख रहे हैं। यीशु मसीहा अपने चेलों के साथ एक नाव पर जा रहे थे और चेले नाव को चप्पू से या किसी और चीज से खेते जा रहे थे, आगे बढ़ाते जा रहे थे। परंतु अचानक झील में आंधी उठी और आंधी इतनी थोड़ी विशाल प्रारूप में थी कि उस झील में लहरें, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और उस नाव में मानो पानी आने लगा और नाव को दबाने लगी। चेलों को लगने लगा अब हम मर जाएंगे, डूब जाएंगे। और उस समय यीशु मसीहा को उन्होंने जगाया और यीशु मसीहा ने फिर उस आंधी को डांट कर शांत कर दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा है। हम आज इस सच्ची घटना से हमें कुछ बातों को सीखना है। और यीशु मसीहा जिस नाव पर जा रहे थे, चेले भी वहां पर थे, चेले चला रहे थे और उस नाव में यीशु भी है। फिर भी वहां पर आंधी का उठना और आंधी नाव को दबाने वाली बातें मानो एक विपत्ति को दर्शाती है। हम समझ सकते, हमारा विश्वास है कि जब यीशु हमारे साथ है तो चाहे कितनी भी विपत्ति या संकट हमें दबाने के लिए, हमें पीछे हटाने के लिए खड़े होने के बावजूद भी वो हमें दबा नहीं सकते, वो हम पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। परंतु यीशु मसीहा उन सारे संकटों से, उन सारी विपत्तियों से हमें छुड़ा लेता है, माहौल को शांत कर देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा। हम इस घटना को हमारे जीवन से, जीवन के संबंध से जोड़कर आत्मिक तौर पर हम देखें। ये जो नाव है वो नाव आत्मिक तौर पर विश्वास को दर्शाता है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और वहां पर 19वें वचन में हम देख सकते हैं, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रख, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। अर्थात ये जो जहाज है, जिसे हम छोटे तौर पे लेने से बोट भी कह सकते, नाव भी कह सकते हैं। तो बाइबल के अनुसार चाहे बड़ा जहाज हो, बड़ी बोट हो या नाव हो, या छोटी बोट हो या नाव हो, ये विश्वास को दर्शाता। तो यीशु मसीहा उस नाव पर थे, अर्थात विश्वास की नाव पर थे। चेले भी थे, यीशु भी वहां पर है और वो विश्वास की नाव पर झील पर आगे बढ़ते जा रहे। और तब यीशु साथ रहने के बावजूद भी वहां पर एक आंधी उनको पीछे हटाने के लिए वहां पर उठ खड़ी हुई। कई बार हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। हमारे साथ यीशु मसीहा है, हालेलुया है, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि यीशु ने बोला मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। यीशु हमारे साथ है, हमें विश्वास है। लेकिन फिर भी कई बार शैतान हमें आगे बढ़ने के लिए, रोकने के लिए, या हमारे विश्वास की नाव को डुबाने के लिए, या हमारे विश्वास को डावाडोल करने के लिए कई बार
वो कुछ समस्या हमारे जीवन में लेके आ सकता है, कोई परेशानी लेकर आता होगा, कोई मुसीबत लेकर आता होगा, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं। वहां पर चेले डर गए और बोलने लगे, हे स्वामी, हे गुरु, अब ये मौत के कगार पर है, आप हमें बचाइए, आप सो रहे हैं, आप हमें बचाइए। यीशु मसीह उठ खड़े हुए और उन्होंने वहां पर आंधी को डांटा और आंधी शांत हो गई। अगर आज हमारे जीवन में भी कोई विभिन्न प्रकार की समस्या है, कोई विभिन्न प्रकार की बातें है, तो यीशु मसीह इस आंधी को शांत रखने की ताकत रखती है। मेरे प्रियो, सबसे बड़ा तूफान, सबसे बड़ी आंधी बाहर नहीं चलती, सबसे बड़ा तूफान, सबसे बड़ी आंधी अपने हृदय के अंदर चलता रहती है। अपने विचारों की आंधी सबसे बड़ी आंधी है। अपने मन में जो विचार का सैलाब आते रहता है, मेरा विचार है, वो आंधी से भी ज्यादा बड़ा रहता है। अगर आज हमारे मन में, हमारे हृदय में नाना प्रकार के विचार आ रहे होंगे, नाना प्रकार के तूफान रूपी विचार अगर हमारे मन में आ रहे हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह को बस पुकारना है। यीशु मसीह उठकर हमारे मन में चलने वाले विचार रूपी आंधी को डांटेंगे और हमें छुड़ाएंगे। परमेश्वर की नाम की महिमा। परंतु हमें यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में देना है कि यीशु वहां पर नाव में रहने के बावजूद वहां पर आंधी क्यों उठ खड़ी हुई, ये पहलू को हमें जांचना पड़ेगा। हम वापस आ जाएंगे मरकुस 4 अध्याय में, उसका 37-38 वचन पढ़ें। बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुम चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? अब यीशु मसीह उस नाव पर जा रहे हैं, परंतु यहां पर यीशु मसीह नाव पर पिछली गद्दी पर सोए हुए दिखाई दे रहे, आगे नहीं है। आप बाइबल खोल के, मेरा विश्वास है, परंतु यीशु मसीह चेलों के आगे नहीं है, परंतु कहां पर है? उसी नाव पर है, उसी नाव पर है, पर कहां पर है? पिछले भाग में गद्दी पर सो रहे। वो यीशु मसीह उस गद्दी पर सो रहे हैं जो अपने पीछे चलने वाले चेलों को बोलते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ध्यान देना, मैं किस पॉइंट पे आपको बताना चाहता हूं। वो यीशु मसीह उस पिछले गद्दी पर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके बारे में बाइबल कहता है कि इज़राइल का रक्षक ना सोता है ना ऊँघता है। हमारे परमेश्वर का वचन एकदम परफेक्ट है मेरे प्रिय। हमारा परमेश्वर का वचन एकदम सरल है। वो जो यीशु मसीह जो अपने पीछे चलने वाले चेलों को कहते जागते रहो और फिर तुम परीक्षा में ना पढ़ो, जागते रहो, प्रार्थना करो, वो परमेश्वर जिसके बारे में कहा जाता है कि इज़राइल का रक्षक ना तो सोता है ना ऊँघता है, आज वो इज़राइल का रक्षक, वो जागकर प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह आज नाव पर पिछले गद्दी पर क्यों सो रहे थे? क्या हमें इस बात को जांचना नहीं चाहिए? जानना पड़ेगा। इसके कई कारण है, उसमें से पहला कारण आपको मैं बताता हूं। पहला कारण ये है कि यीशु मसीह जो नाव पर पिछली गद्दी पर सो रहे थे, उसके पीछे का एक शारीरिक कारण ये है कि प्रभु यीशु प्रति रात जाग जाग कर प्रार्थना करते थे, रात रात भर प्रार्थना करते थे, और उसके बाद वो सुबह होने के बाद पैदल चलते हुए वो सुसमाचार बताते थे, लोगों को चंगाई करते थे। तो यीशु मसीह आपके और मेरे जैसे मांस और लहू में थे।
अगर हम रात रात भर जागेंगे और दिन में एक भी नींद नहीं लेंगे तो क्या हो सकता है, शरीर में थकावट आ जाती है। तो यहां पर हम एक शारीरिक पहलू देख रहे हैं। यीशु मसीह रात रात भर जागते थे, प्रार्थना करते थे और दिन में सुसमाचार सुनाते थे, तो स्वाभाविक तौर पर उनके शरीर में एक थकावट आ गई थी और थकावट आने की वजह से वो पिछली गद्दी पर सो रहे थे। मेरे प्रियो, हालेलुया। यीशु मसीह जानबूझ के ऐसा नहीं करते गए, उनके शरीर में थकावट आ गई थी, इसलिए वो थोड़े देर के लिए, क्योंकि उनको केवल वही मौका मिल रहा था, क्योंकि नाव झील में से पार हो गई होती तो यीशु मसीह तुरंत उठ खड़े हुए होते, सुसमाचार सुनाना आरंभ कर दिए रहते, लोगों को चंगाई करना आरंभ कर दिया रहता है। बस उस नाव के उस थोड़े से एक समय में यीशु मसीह एक वहां पर थकावट की वजह से सो रहे थे। ये पहली बात हो गई, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परंतु दूसरी बात हमें समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह क्यों सो रहे थे, और आत्मिक तौर पर यीशु मसीह तो चेलों के आगे रहना चाहिए थे। अब चेले आगे जा रहे थे और यीशु मसीह पिछली गद्दी पर सो रहे थे। तो आत्मिक तौर पर ये कैसा किसी की जिंदगी में होता है, इसको हम समझेंगे। हालेलुया। अब आ जाएंगे पहला राजा की किताब में 14 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़े। तूने उन सबों से बढ़कर जो तुझसे पहले से बुराई की है और जाकर बनाए देवता की उपासना की और मूर्तें ढालकर बनाई, जिससे मुझे क्रोधित कर दिया और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया। अब यहां पर आप देख रहे हैं पहला राजा 14 अध्याय 9 वचन। यहां पर परमेश्वर इज़राइल के राजा यारोबाम को कहता है, तूने उन सबों से बढ़कर जो तुझसे पहले थे बुराई की और जाकर पराये देवता की उपासना की और मूर्तें ढालकर बनाए, जिससे मुझे क्रोधित कर दिया और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया। यीशु नाव पर कौन सी जगह पे थे मेरे प्रियो? पीछे थे। चेले सामने चला रहे हैं और यीशु कहां पर है? सही मायने में यीशु को कहां रहना चाहिए? अगर आत्मिक तौर पर समझने से आगे रहना चाहिए, लेकिन यीशु इस बार पीछे गए। इसके पीछे का कारण यहां पे यारोबाम की घटना से हम देख सकते हैं। यारोबाम को परमेश्वर ने खड़ा किया था, वो सुलेमान का कर्मचारी था, लेकिन यारोबाम में कुछ एक परिश्रम करने का गुण देखा जाता था, इसलिए परमेश्वर ने यारोबाम नाम के आदमी को सुलेमान के बाद फिर इज़राइल का राजा होने के लिए खड़ा किया, क्योंकि सुलेमान के बाद वो राज्य 2 राष्ट्रों में फिर बढ़ गया था। एक यहूदा राष्ट्र बन गया तो दूसरा इज़राइल बन गया था। तो इज़राइल का राजा होने के लिए यारोबाम का अभिषेक किया गया, परंतु यारोबाम दाऊद राजा के जैसे नहीं चल पाया। दाऊद जैसे केवल यहोवा परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानता था, लेकिन यारोबाम ऐसा नहीं कर पाया। वो यारोबाम इसलिए ऐसा नहीं कर पाया मेरे प्रियो, क्योंकि उसको अपनी भविष्य की चिंता सताने लगी। वो राजा होने के बावजूद उसके मन में एक बात आ गई कि यदि लोग यरूशलेम जाकर आराधना करना करेंगे, अगर वो यरूशलेम जाकर परमेश्वर के भवन में उपासना करेंगे, तो हो सकता है उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा की ओर फिर जाएगा और वो मुझको मारेंगे। इसलिए यारोबाम ने क्या कर दिया, महान परमेश्वर जो यरूशलेम में उस समय उनका मंदिर है, परमेश्वर का भवन था, सोलोमन ने बनाया था, तो यारोबाम ने अपने इज़राइल में 2 जगह पर सोने के बछड़े डालकर मूर्तियां स्थापित कर दी और बोलने लगा, हे इज़राइलियों, आपको भी यरूशलेम जाना बड़ी दूर की बात है, आपके बस की बात नहीं है। आपके लिए मैंने इधर ही क्या कर दिया गए, इधर ही प्रबंध कर दिया, यही सोने के बछड़े को क्या करो, आप आराधना करो। ये बात यारोबाम के लिए पाप का कारण ठहरी और यारोबाम ने ये चीज कर कर उस महान परमेश्वर जिसने यारोबाम को राजा करके बनाया था, अब इस यारोबाम ने उस महान परमेश्वर को अपने पीठ के पीछे कर दिया था।
हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक तौर पर हम सीखेंगे। यहां पर बाइबल का परमेश्वर बोलता है क्यों परमेश्वर को उसने अपने पीठ के पीछे किया था। मैं आपके ऊपर पढ़वाना चाहता हूं, पढ़ेंगे पहला राजा 14 अध्याय 9 वचन फिर से पढ़ेंगे। तूने उन सबों से बढ़कर भी तुझसे पहले से बुराई की है और जाकर बनाए देवता की उपासना की और मुझे ढालकर बनाई, जिससे मुझे क्रोधित कर दिया और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया। यहां पर पीठ के पीछे, परमेश्वर को पीठ के पीछे पीछे कर देने का कारण यहां पे बताया गया। पराये देवता की उपासना करने वाला वो सच्चे परमेश्वर को अपने पीछे कर देता है। आप और मैं पहले पराये देवताओं को पूजा करते थे, मानते थे, आराधना करते थे, क्योंकि हम मानते थे, हमें सच्चाई पता नहीं। लेकिन जब हमें सच्चाई पता लग गई है तो हमने जब यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता परमेश्वर ग्रहण कर दिया है, और बाइबल बोलता है यीशु मसीह एकमात्र प्रभु है। यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्यों के मध्य में एकमात्र बिचवाई है, मध्यस्थ है। यीशु मसीह ही एकमात्र है। फिर ये जानने के बावजूद हम यीशु को भी आराधना करते वक्त में और दूसरों को भी अगर हम जय बोलते हैं या दूसरों को भी महत्व देते हैं, तो फिर धीरे धीरे आप यीशु मसीह को सामने रखते हुए किधर करना शुरू कर देते हैं, पीछे लेके आते हैं। मेरे प्रियो, अगर आज कोई ऐसा है तो सावधान हो जाइए। हमारा यीशु मसीह जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो अपने साथ किसी दूसरों को सहभागी बिल्कुल नहीं करता। वो कहता है मैं अपनी महिमा खुद ही मूर्तों को नहीं देता। वो महान परमेश्वर बोलता मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। आप अगर मेरे पास आए हैं तो आपको केवल मेरा ही आसरा करना है, आपको केवल मेरी ही आराधना करना है। यीशु कहते गए आपको मेरे पिता यहोवा की आराधना करना, उसकी आराधना करना किसी दूसरे की नहीं। हमारे परमेश्वर ने इजराइलियों को 10 आज्ञा जब दिया तो सबसे पहले यही आज्ञा दिया, तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके नहीं माना। परमेश्वर ने स्पष्ट आज्ञा दिया है। मेरे प्रियो, आप और मैं यीशु के पीछे चलने वाले लोग अगर इन दिनों में किसी परिस्थितिवश या किसी कारणवश अगर दूसरों को पीछे चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो जिस यीशु को अभी तक आपने सामने रखा था, आप खुद ही उस यीशु को कहां पे कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। और अगर आपने यीशु को पीछे कर दिया तब यीशु वहां पर फिर काम नहीं करेगा। यीशु वहां पर क्या करते रहेगा, सोते रहेगा। इसलिए कई बार कई लोग परेशानी में गिर जाते, कई बार कई लोग मुसीबत में गिर जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज एक अच्छा दिन है। आज यीशु मसीह हमारे जीवन के तूफानों को शांत करने के लिए इधर आएंगे। वो हमें भी उस तूफानों को शांत करना है तो यीशु को कहां पे लाना पड़ेगा, सामने लाना पड़ेगा। पीछे नहीं रखने से कोई काम नहीं। यीशु के पास वो चले गए, अब यीशु अभी भी पीछा गए, लेकिन अभी यीशु मसीह को उन्होंने क्या कर दिया, सामने कर दिया। सामने चले थे, सामने जा रहे थे, वापस आ गए, इधर आ गए और यीशु को जगाना शुरू कर दिया। मतलब यीशु को उन्होंने अपने सामने ला लिया। मेरे प्रियो, आपको मुझको भी अपने जीवन में यीशु मसीह को पहला स्थान देना। हमको यीशु मसीह को पीछे नहीं करना, अपने पेट के पीछे नहीं करना। हमें यीशु मसीह को हम सामने करेंगे तब हमारे जीवन में मेरे प्रियो बड़े बड़े काम हो जाएंगे। हालेलुया। चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे समस्या आ जाए, यीशु मसीह हमारे सामने रहने से हम कभी नहीं डूबेंगे। यीशु मसीह को हम सामने रखकर चलने से हम कभी भी पीछे नहीं लौटेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल हमें क्या कहता है, इब्रानियों 12 दूसरे वचन में लिखा है कि हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर देखते हुए हमारी दौड़ को दौड़ना है। हालेलुया। मतलब यीशु को ही देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमारे सामने यीशु रहना चाहिए, हमारा मुख्य उद्देश्य यीशु रहना चाहिए। यीशु मतलब उसकी योजनाएं,
यीशु की इच्छा जो हमारे बारे में है, यीशु हमारे बारे में क्या चाहते हैं, उन चीजों को सामने रखते हुए जब हम हमारे विश्वास के जीवन में आगे बढ़ते जाते गए, तब जाकर मेरे प्रियो, चाहे कितनी बड़ी बड़ी आंधी आ जाए, चाहे कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, वो हमें डुबा नहीं सकता, वो हमें हिला नहीं सकता। हमें बस सर्वप्रथम स्थान किसको देना है? यीशु को देना। अब आप उस घटना को जानते हैं, चेले अकेले नाव पर जा रहे थे, वहां पर फिर आंधी उठी थी। ये दूसरी घटना बता रहा हूं। अब यीशु मसीह उस नाव पर नहीं थे, यीशु मसीह पहाड़ पे प्रार्थना करने गए थे। अब यीशु मसीह ने देखा मेरे चेले मुसीबत में फंसे गए। यीशु मसीह प्रार्थना से उठे और उस झील पर चलते हुए, पानी पर चलते हुए आ रहे थे। चेले डर गए थे। बाद में यीशु और चेलों का वार्तालाप हुआ। यीशु ने बोला, डरो मत, मैं हूं। तो पतरस बोलने लगा, हे प्रभु, यदि तू ही गए तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यीशु मसीह ने आज्ञा दिया, पतरस पानी पर चलना शुरू किया और लिटरली पतरस पानी पर चला था। वो कितने कदम चला हम बोल नहीं सकते, चाहे 5 कदम चला होगा, 10 कदम चला होगा, लेकिन पतरस यीशु के जैसे पानी पर चल रहा था। वो इसलिए चल रहा था क्योंकि वो सामने यीशु को देखते हुए चल रहा था। लेकिन बाइबल बताता है, जैसे ही पतरस ने हवा को देखा, मतलब सामने ऐसा यीशु को देख रहा था, उधर झील में तो तूफान आ गया था। जब तूफान आता तो बिना आवाज के नहीं आता है, आवाजें आते रहती, ऐसी आवाजें आती रहती है, कुछ आवाज आते रहती है। पतरस को एकदम से आवाज आना शुरू हो गई और उसने यीशु को देखते देखते थोड़ा सा हवा की ओर देखा और तुरंत डूबना शुरू हो गया। मेरे प्रियो, हम जब यीशु को देखते हुए आगे बढ़ते गए तो प्रभु चाहता है हम केवल यीशु को देखते हुए आगे बढ़े। तब हम डूबेंगे नहीं, तब हम लज्जित नहीं होंगे, परेशानी में भी हमारे लिए हल निकलेगा। लेकिन जब हम यीशु को देखते देखते अचानक हवा की ओर देखना शुरू कर देते हैं, दुनिया की समस्याओं को देखना शुरू कर देते हैं, दुनिया किस प्रकार जी रही, कैसे हमें प्रताड़ित कर रही है, उन चीजों को जैसे हम देखने के लिए शुरू करते हैं, जैसे यीशु के ऊपर से नजर हटी, जैसे यीशु के ऊपर से नजर हटी, काम हो गया खत्म। कभी कभी आप हाईवे पर जाते होंगे और कभी कभी हाईवे पर लेफ्ट साइड में कुछ बोर्ड्स लिखे रहते हैं और वहां पर मतलब ड्राइवर्स के लिए कुछ लिखा रहता है और वहां पर एक आध बोर्ड में ऐसा लिखा रहता है, चूका ध्यान गई जान। मतलब अगर आपका ध्यान अगर चूक गया तो क्या सीधा क्या हो जाएगा? नुकसान, जान का नुकसान होता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर कहता है, आपने जब मुझे देखते हुए आगे बढ़ना शुरू किया गया तो आप केवल मुझे देखते हुए आगे बढ़िए। हवा आपके कानों में बुरी बुरी आवाजें बोलेंगी, अब कुछ नहीं हो सकता, यीशु थोड़ी दूरी पर है, लेकिन हवा आपके कानों में बोलेंगी, मैं तो तेरे एकदम निकट हूं, देख अभी मैं कैसे तुझे हवा से, तेरे अपने हवा के झोंके से तुझे अभी डुबा दूंगी। पतरस को मानो ये आवाज आ रही थी, लेकिन यीशु थोड़ी दूरी पर रहने से क्या बोल रहा होगा? पतरस मेरे पास आ, पतरस मुझे देखते हुए मेरे पास आ। इधर हवा उसके कानों में क्या बोल रही थी? तू उधर जा ही नहीं सकता, एकदम अभी मैं तुझे गिरा देने हूं, देख अभी कैसे बड़ी आवाज आ रही है। पतरस अगर उस आवाज की तरफ ध्यान नहीं देता और केवल यीशु की तरफ देखते हुए जाता तो डूब नहीं सकता। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में मानो ऐसा ही हो रहा होगा। हमने यीशु को सामने रखने के बजाय पीछे रख दिया होगा और इसलिए वो हमारा रक्षक बोल रहा होगा, अच्छा गलती कर रहे हो, पाप कर रहे हो, मुझे पीछे कर रहे हो, अब देखो मैं पीछे रहता हूं, देखो तुम आगे जाके कैसे बढ़ते हो। लेकिन मेरे प्रियो, हमें डरना नहीं है, हमें यीशु को जगाना है, मतलब हमें यीशु को अपने सामने ले आना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, यीशु को पीछे करने का एक आत्मिक कारण हम देखेंगे। यहां पर हमने देखा यारोबाम किसमें फंस गया था और उसने पीछे परमेश्वर को पीछे कर दिया था, मूर्ति की पूजा में फंस गया।
अब हम तो मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, और जो भी मूर्तियों की पूजा करते हैं हम उनके बारे में कुछ बोलेंगे भी नहीं, उनका मामला है, उनका विश्वास। जो भी अन्य जाति लोग मूर्तियों की पूजा करते, हम उनको थोड़ी बोल सकते, उनका विश्वास के अनुसार करते, उनका मामला है। लेकिन हम सच्चे परमेश्वर का विश्वास करते हैं, इसलिए हम मूर्तियों की पूजा नहीं करते। अब हमने शारीरिक मूर्तियों की पूजा करना तो बंद कर दिया होगा, लेकिन कई बार हमारे जीवन में आत्मिक रीति से कुछ मूर्ति पूजा हम करते हुए दिखाई देते। जरा पढ़ेंगे क्या क्या आत्मिक मूर्ति पूजा हम करते होंगे। पहला शमूएल 15 अध्याय 23वां वचन, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं के पूजा के तुल्य है। बाइबल हमें बता रहा, जो व्यक्ति जिद करता रहता है, जिद मतलब अपन समझेंगे ना, हट, मेरा विचार आप समझ जाएंगे शब्द को। हट करना मतलब हट करना मतलब मान के चलते किसी ने बोल दिया, पिता अगर अपने बच्चे को बोल रहा बेटा इधर चलना है, बच्चा बोलेगा नहीं मेरे को चॉकलेट की दुकान की तरफ जाना, बच्चा क्या कर रहा है, एक प्रकार से हट कर रहा है। मान के चलते पिताजी बोल रहा बेटा मैं ये साइकिल तुझे लेके देता हूं, जबकि बच्चा क्या बोलेगा मेरे को गियर वाली साइकिल चाहिए, मेरे को गियर वाली साइकिल चाहिए। वो जिद कर रहा है, हट कर रहा है। और मेरे प्रियो, आप और मैं जब हम शुरुआत में यीशु मसीह में आते हैं तो बच्चे रहते, बालक रहते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम सदा बालक न रहें। बुराई में तो बालक बने, लेकिन समझ में हम क्या बने, अभी सयाने बनना चाहिए। हम जैसे जैसे यीशु में आगे बढ़ते जाते हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, तब परमेश्वर चाहता है अब बालकों के जैसे हम जिद्दीपना छोड़ दे। परमेश्वर हमसे कहता होगा ये करना है, लेकिन हम बोल रहे हैं नहीं मैं ये नहीं करूंगा, दूसरा करूंगा। परमेश्वर हमको कहता होगा इधर जाना है, हम बोलेंगे नहीं मैं उधर नहीं जाऊंगा, इधर जाऊंगा। परमेश्वर कहता है प्रार्थना करना है, पर हम क्या कहते होंगे, प्रभु अभी प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, बहुत घुटने दिख रहे हैं, अभी नहीं कर पाऊंगा। मानो ये कहीं ना कहीं एक जिद्दी स्वभाव को दर्शाता है। अगर हमारे जीवन में अगर इस प्रकार का जिद्दी स्वभाव है तो ये मूर्तों की पूजा का तुल्य है। और यारोबाम ने शारीरिक मूर्ति पूजा किया, लेकिन अगर अभी भी आज भी अगर हमारे जीवन में हठ धर्मिता है, परमेश्वर की बात नहीं मानने वाली बातें हैं, अगर हमारे जीवन में हठीलेपन का स्वभाव है, तो उस हठीलेपन के स्वभाव के वजह से हम यीशु को आगे रखने के बजाय कहां पर लेके आते हैं मेरे प्रियो, पीछे आते, और तब हमारे जीवन में तूफान उठता है और वहां पर फिर हम संभल नहीं पाते। मेरे प्रियो जरा विचार कीजिए, वहां पर तूफान उठा, चेले पहली बारी तो यीशु के पास नहीं गए होंगे, चेलों ने पूरी कोशिश किया होगा नाव को खेते खेने की, पूरी कोशिश किया होगा, लेकिन फिर भी नहीं संभला। तो वो यीशु के पास जगाकर बोल रहे प्रभु क्या तू नहीं जानता था कि मरने वाले हैं, नाश होने जा रहे हैं। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा लगता थोड़ी सी भी विपत्ति आ रही है, थोड़ी सी भी परेशानी आ रही है, तो हम सीधा सीधा परमेश्वर को बोलना शुरू कर देते प्रभु क्या तुझको पता नहीं हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है। मेरे प्रियो परमेश्वर को सारी बातें पता, हमारे जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारी बातें पता है। परंतु अगर हमने यीशु को अपनी क्रियाओं के वजह से पीठ के पीछे कर दिया तो परमेश्वर वहां पर फिर काम नहीं कर पाता, वो परमेश्वर वहां पर काम नहीं कर पाता। हालेलुया। इसलिए अगर आपको लगता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करना चाहिए, यदि आपको लगता परमेश्वर यीशु मेरे जीवन में काम करना चाहिए, मुझे विजयी बनाना चाहिए, तो उस यीशु को अपने हठीलेपन के वजह से पीछे रखने के बजाय उस हठीलेपन के पाप के लिए माफी मांगकर पश्चाताप कर यीशु को अपने सामने ले आइए। आपके काम में, आपके जीवन में काम आरंभ हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। फिर साथ ही साथ मेरे प्रियो ऐसे कई और काम है जो मूर्ति पूजा के जैसे हैं। कुलस्सियों की किताब 3 अध्याय उसका 5वां वचन जरा पढ़ लीजिए। लोग मूर्ति पूजा के बराबर है, मतलब आप मूर्ति पूजा नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप लोभ करते हैं, लालच करते हैं,
तो वो किसके समान गिना जाता है? मूर्ति पूजा के समान। शायद कई लोग ज्यादा लालच नहीं करते होंगे। किसी के घर में जाने के बाद वहां पर कोई अच्छी चीजें दिखती है तो उनको लगता है मेरे घर में भी क्या होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि ऐसे मन में ख्वाहिश रखना कोई गलत बात नहीं है। क्या हम हमारे मन में ख्वाहिश नहीं रख सकते? क्या रख सकते? अगर भाई किसी के घर में कोई अच्छा चीज दिख रहा है, मेरे घर में भी वो अच्छी चीज हो, तो क्या ख्वाहिश रखना गलत बात है क्या? नहीं नहीं, मेरे विचार से गलत बात नहीं है। ख्वाहिश है, लेकिन उसका लालच करना गलत हो जाएगा। हमारे जीवन में लोभ नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। और आज कई लोगों के जीवन में रुपयों का लोभ, अगर रुपयों का लालच बढ़कर है तो वो यीशु को सामने नहीं पीछे कर देता। जरा पढ़िए पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हाँ, पहला तिमोथी 6 अध्याय 10 वचन हम पढ़ रहे हैं। रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़। हाँ, सब प्रकार की बुराइयों की जड़ अगर कोई है तो बोलता है रुपयों का लोभ, लालच। कई लोग, कई विश्वासी प्रभु के पास कंगाल की अवस्था में आते हैं, फिर प्रभु यीशु उसके ऊपर दया करता, उसके लिए रास्ते खोल देता है, उसको फिर रास्ते खोलता, बिजनेस चलता है, कोई काम करता है और धनवान बन जाता। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे धनवान बने हुए कई लोग जिन्होंने यीशु को सबसे पहले सामने रखा था, अब वो धनवान बनने के कई बार कई लोग अब यीशु को पीछे कर देते हैं। मैं आप लोगों को एक उदाहरण बताना चाहता हूं। पता नहीं ये कितना सच है, पर शायद सच ही होगा तभी बताया गया है। एक व्यक्ति कंगाल था, लेकिन उसका नाम था धनराज था। देखिए, नाम धनराज था लेकिन कंगाल क्या वो था? कंगाल था। नाम धनराज और जीवन उसका क्या है? कंगाल। तो बड़ी कंगाली की अवस्था में था। तो उसको प्रभु यीशु के सेवक ने मुलाकात किया और उसको बोला चर्च में आया करो, चर्च में जितनी भी मीटिंग्स होती है हर मीटिंग को आप आया करो, आपके जीवन की कंगाली दूर कर देगा प्रभु। तो वो चर्च आना शुरू कर देता है। चर्च की जितनी भी मीटिंग्स रहती है वो नियमित तौर पर अटेंड करता है। तो धीरे धीरे अभी परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है, मानो उसको बुद्धि देता है। और वो धनराज नाम का व्यक्ति जो कंगाल था, अब परमेश्वर उसको बुद्धि देता है और वो मुर्गी पालन का काम करना शुरू कर देता है। जो मुर्गी पालते नहीं क्या, एक मुर्गी दो मुर्गी, तो उसने पहले एक मुर्गी पाला। फिर जिनके घर में मुर्गियां रहती हैं उनको पता है एक मुर्गी के कई सारे अंडे होते हैं और फिर बच्चे हो जाते हैं। और इस प्रकार धीरे धीरे क्या हो गया, वो धनराज नाम का आदमी, हो सकता है काल्पनिक नाम भी होगा, वो चर्च आना शुरू हो गया और बरोबर हर मीटिंग्स में आता था। तो उसने जो मुर्गी पालन करना आरंभ किया, परमेश्वर ने आशीर्वाद देना शुरू किया। अब धीरे धीरे क्या हो गया, उसका व्यवसाय बढ़ने लगा और एक समय ऐसा आ गया कि उसने पोल्ट्री फार्म खोल दिया। पोल्ट्री फार्म आसान नहीं होता, पोल्ट्री फार्म खोल दिया। वो बड़ी खुश हो गए, घर के लोग खुश हो गए, लेकिन अब उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ गया। जैसा ही पोल्ट्री फार्म उसने खोल दिया, चर्च में वो हर सप्ताह 3 मीटिंग्स में आता था। जैसे पोल्ट्री फार्म एक खुल गया, अब वो बाकी तीनों के तीनों मीटिंग नहीं, अब एक मीटिंग में आना बंद कर दिया। पास्टर साहब ने पूछा क्या हो गया धनराज? तो उसने बोला पास्टर जी अब एक पोल्ट्री फार्म खोल दिया, वहां पे मुर्गियां रहती, उनकी साफ सफाई करना पड़ता है, अब मुझे वक्त नहीं मिल पाता, इसलिए मैं हफ्ते में कि नहीं 2 दिन आऊंगा चर्च में। पास्टर जी हमारा कोई बात नहीं, प्रभु उसको बढ़ा रहा है, कम से कम 2 दिन तो आ रहा हफ्ते में, तो वो बढ़ते जा रहा है। अब वो 2 दिन आ रहा हफ्ते में, वो बढ़ते जा रहा है, उसका पोल्ट्री फार्म बढ़ते जा रहा है। अब वो कुछ महीनों में उसका बिजनेस इतना बढ़ गया कि उसने दूसरा भी पोल्ट्री फार्म खोल दिया। परिवार वाले बड़े खुश हो गए, बरकत आना शुरू हो गई। लेकिन जैसा ही दूसरा पोल्ट्री फार्म शुरू कर दिया, वो हफ्ते में जो पहले 2 दिन आता था, अब धीरे से वो एक ही दिन आना शुरू हो गया।
पास्टर जी से रहा नहीं गया, पूछने लगे क्या हो गया धनराज? तो उसने बोला पास्टर जी दूसरा पोल्ट्री फार्म खोल दिया, बिजनेस बहुत बढ़ गया, दूर दूर से ऑर्डर आते गए, मुझे सब पूरी करना पड़ता है, इसलिए अब मैं 2 दिन नहीं आ पाऊंगा हफ्ते में, मैं हफ्ते में केवल 1 मीटिंग आ पाऊंगा। पास्टर जी बोला चलो जान दो, कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो आ रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आशीष दिया। अब धीरे धीरे उसका बिजनेस फिर बढ़ गया। आप तो जानते हैं बिजनेस जब बढ़ता है तो बढ़ते ही जाता है। अब कुछ महीनों के बाद उसने तीसरा भी पोल्ट्री फार्म खोल दिया। हालेलुया। अब तीसरा पोल्ट्री फार्म खोल दिया तो उसने धीरे धीरे जो हफ्ते में 1 बार आता था, अब केवल प्रभु भोज के दिन आना शुरू कर दिया। कभी कभी प्रभु भोज की मीटिंग में भी नहीं आता था। 1-2 महीना बीत गया, पास्टर जी ने उसके घर पे जाकर मुलाकात किया और बोलने लगा क्या हो गया धनराज, क्यों नहीं आ रहा है? तो बोलने लगा पास्टर जी तीसरा भी पोल्ट्री फार्म खोल लिया है, मिठाई खाइए। लेकिन तीसरा पोल्ट्री फार्म खुल गया, अब मैं आ नहीं सकता, मेरे बिजनेस बहुत बढ़ गया गए, मुझे बाहर राज्यों से भी ऑर्डर आ रहे गए। तब पास्टर जी ने एक चीज बोला, बेटा धनराज तो कंगाली की अवस्था में आया था, मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया था कि प्रभु इसके लिए कुछ प्रबंध कर दे ताकि इसकी कंगाली दूर हो जाए। अब प्रभु ने प्रार्थना सुन लिया है और तू इतना अभी धनवान बन गया, लेकिन अभी तू प्रभु के सामने नहीं आ पा रहा, तू प्रभु के चर्च में आने के लिए मना कर रहा, तू प्रभु के चर्च में नहीं आ पा रहा। अब मैं ऐसा काम करता हूं, एक प्रार्थना करता हूं कि कम से कम तू चर्च में आने लायक तेरा काम बचा ले, बाकी के तेरे पोल्ट्री फार्म जाए। तो डर गया, वो बोलने लगा पास्टर जी ऐसा प्रार्थना नहीं करना, मैं बरोबर चर्च में आऊंगा, आप ऐसा प्रार्थना नहीं करना कि हमारा बिजनेस डाउन हो जाए करके। और उसके बाद वो बरोबर जो भी शायद कम से कम 1 मीटिंग में तो भी आता था। मेरे प्रियो, रुपयों की जड़, रुपयों का लोग सब बुराई की जड़ है। रुपया कमाई के चक्कर में कई लोग परमेश्वर के चर्च में नहीं आते और इस प्रकार वो यीशु को सामने रखने के बजाय कहां पे रखते हैं? पीछे। आपको बताना चाहता हूं, मुझे अन्यथा न ले, परमेश्वर हमें कमाई के रास्ते बताता है, लेकिन जो परमेश्वर हमें कमाई के रास्ते बताता है उस महान परमेश्वर के लिए कम से कम हफ्ता में 1 बार तो भी चर्च में आकर उसकी महिमा करना चाहिए। हालेलुया। देखिए आपको बताना चाहता हूं, कई लोग क्योंकि रविवार को कई लोगों के बिजनेस बहुत ज्यादा रहते हैं, कई लोगों को छुट्टी रहती है, उस दिन ज्यादा बिजनेस रहते हैं, इसलिए कई लोग सोचते हैं मैं आज बिजनेस कर लूंगा तो बाद में अच्छा हो जाएगा। इसी चक्कर में वो यीशु को सामने रखने के बजाय पीछे कर देते हैं और तब उनके जीवन में अगर कोई समस्या आती है, विपत्ति आती है, तब यीशु पीछे रहने के वजह से यीशु काम नहीं कर पाते। मेरे प्रियो सावधान हो जाइए, चर्च में आपको जरूर आना चाहिए, हफ्ते में 1 बार तो भी चर्च में जरूर आना चाहिए, जिससे आपकी कमाई बढ़ते जाएगी, आपकी कमाई आप खाने पाएंगे, आपकी कमाई दुष्ट खाने नहीं पाएगा। लेकिन अगर यीशु पीछे हो गया तो आपकी कमाई को कौन खाएगा पता है? अगर यीशु पीछे हो गया तो बताइए, यीशु सामने है तो आपकी कमाई आप अपना परिवार आसानी से खाएंगे, लेकिन यीशु को लोग की वजह से पीछे कर दिया तो आपकी कमाई कौन? यीशु तो पीछे हो गया, फिर आपकी कमाई कौन खाएगा? शैतान, बीमारियां, तकलीफें, परेशानियां, बिजनेस में लॉस, ये सारी चीजें किसकी ओर से आती है? फिर शैतान की ओर से आती है और फिर वो कमाई कौन खाना शुरू कर देता है? शैतान। इसलिए मेरे प्रियो यीशु को कभी भी पीछे नहीं रखना, यीशु कहां रहना चाहिए? सामने ही रहना चाहिए। जरा पढ़ेंगे भजन संहिता 16 उसका 8वां पद पढ़ेंगे, भजन संहिता 16 का 8। दाऊद राजा बोलता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सामने रखा है, अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। हालेलुया। जरा देखिए, दाऊद खाली पीली आदमी नहीं था, दाऊद क्या था? इस समय राजा था। कई लोग लगते होंगे अरे राजा था ना वो, उसके पास समय ही समय था, लेकिन राजा की जिंदगी इतनी खाली पीली नहीं समझी। राजा को दिन में कई लोगों का न्याय चुकाना पड़ता है, उनको अपने बच्चों को देखना है, पत्नियों को देखना पड़ता है, कितने लोगों की चिक चिक सुनना पड़ता है,
राजा खाली पीली नहीं रहता। और वो राजा होने के बावजूद दाऊद क्या बोलता गए, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सामने रखा है, सम्मुख रखा है, इसलिए तो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। मेरे प्रियो, लेकिन आज परमेश्वर के लोग क्यों डगमगा रहे हैं? आज परमेश्वर के लोग क्यों समस्याओं में गिरते जा रहे हैं? क्योंकि हम लोग परमेश्वर को निरंतर अपने सामने नहीं रख रहे। आज परमेश्वर के बदले कई लोग एक चीज को लगातार सामने रख रहे हैं। आज परमेश्वर को सामने रखने के बदले लोग किसको सामने रख रहे पता है? टीवी को सामने रख रहे हैं लगातार। दाहिने हाथ में क्या रह रहा है? रिमोट रह रहा है। और टीवी के सामने है तो क्या, दाहिने हाथ में क्या है? रिमोट रह रहा है। और जो भी ऐसा करता है, जो निरंतर अपने सामने टीवी को रखता है, निरंतर दाहिने हाथ में उसका क्या रहता है? रिमोट। रिमोट दाहिने हाथ में रहने से क्या होगा? ये चैनल वो चैनल, कभी सोनी कभी वो, ये चैनल। तो निरंतर जो टीवी के सामने बैठा रहता है, निरंतर जिसके हाथ में रिमोट रहता है, फिर वो कभी संभल नहीं सकता, डगमगाएगा। मतलब उसने सामने टीवी को रखा, मतलब फोन उसके पीछे हो गया। यीशु मसीहा को हम हमारी गलतियों के वजह से पीछे कर देते गए, तब यीशु मसीहा काम नहीं कर पाता। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, यारोबाम को परमेश्वर ने बोला, तूने मूर्ति पूजा में फंसने के वजह से तूने मुझे अपने आप को पीछे कर दिया है। आइए इस टीवी रूपी आत्मिक मूर्ति पूजा से हम दूर हो जाएं। इस टीवी रूपी आत्मिक मूर्ति पूजा हमें स्वर्ग नहीं लेके जाएगी, यह हमारा काम सफल नहीं करेगी, परंतु हमारा समय बर्बाद कर देती। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इस आत्मिक मूर्ति पूजा से बाहर निकल जाए। चौथी एक और चीज है जो टीवी से भी घातक हो रही है, और बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। आप बहुत समझदार लोग हैं। हालेलुया। कौन सी मूर्ति पूजा की बात मैं कर रहा हूं? बड़ा वाला मोबाइल फोन, बड़ा वाला मोबाइल फोन। अभी उससे भी दाहिने हाथ से करना पड़ता है मेरे ख्याल से, ऐसा पकड़ के ऐसे करना पड़ता है ना, ऐसा ऐसा स्क्रोल, ये दाहिना हाथ ही इस्तेमाल हो रहा है। मतलब हमने सामने निरंतर किसको रख रहे हैं? स्मार्टफोन को, और ये दाहिने हाथ की उंगली स्क्रोल करते जा रही है। तो मेरे प्रियो, जो ज्यादा अपने स्मार्टफोन को लगातार अपने सामने रखकर अगर वो ज्यादातर उसमें समय गंवा रहा है, तो फिर वो आत्मिक मूर्ति पूजा में फंस रहा है। यद्यपि इस मोबाइल फोन के द्वारा हमें कई काम पड़ते हैं। इस मोबाइल फोन के द्वारा हम कई बार ऑनलाइन काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। अगर मोबाइल फोन के द्वारा बिजनेस कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा आप जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आप इस मोबाइल फोन का बेजा इस्तेमाल टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, लेकिन अत्याधिक टाइम पास फिर यीशु को क्या कर देगा? सीधा पीछे कर देगा। और इसलिए लोगों के जीवन में काम नहीं हो पाता। आज लोग तरस रहे हैं, मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा? लोग परेशान है, अरे हम यीशु के पास आते हैं। लोग तकलीफ में गए, बोलते हैं हम यीशु के पास आते, चर्च में आते, फिर भी हमारे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा? काम इसलिए नहीं हो रहा, चर्च में आते जरूर है, लेकिन चर्च में आने के बावजूद किसको सामने रखा गया? मैंने एक दो लोगों को देखा गए, चर्च में आते जरूर है, बाइबल को भी सामने रख देते हैं, या कभी कभी बाइबल को साइड में रख देते, सामने किसको रखते हैं? मोबाइल को। मैंने देखा भी बात है। और इसलिए कई बार मैं कुछ लोगों को बोल भी देता हूं, या कई लोग ये भी करते हैं, वो बाइबल सामने रहती है, ऐसे सामने रहती है, और उसके ऊपर क्या रख देते हैं? मोबाइल रख देते हैं। ये भी गलत है मेरे प्रियो। हमने मोबाइल को केवल अपने कामापूर्ता मामा बनाना, जितना समय देना जरूर दीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा समय किसको देना है? परमेश्वर को देना। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप अत्याधिक मोबाइल में फंसे हैं, तो यीशु को पीछे कर दिया, और इसलिए काम नहीं हो पा रहा। इसलिए आज हम एक नया निर्णय लेंगे, और नया निर्णय लेने के बाद ये जो भी चीजों को हमने अपने सामने रखा और यीशु को पीछे कर दिया है, तो इन बातों के लिए पश्चाताप करेंगे।
माफी मांगेंगे। हमारे यीशु मसीह दयालु है। अरे यीशु मसीह सो रहे थे लेकिन चेलों ने जगाया तो उठे कि नहीं उठे? उसी प्रकार हम भी पश्चाताप करेंगे, माफी मांगेंगे, जोर जोर से हम प्रभु को जगाएंगे, प्रभु मैंने गलत किया, प्रभु मैंने तेरे विरोध में, स्वर्ग के विरोध में पाप करके गलत किया। तो हमारा प्रभु क्या हो जाएगा? तुरंत हमारे लिए खड़ा हो जाएगा, उस आंधी को डांटेगा और हमें छुड़ा लेगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा। अब दूसरी बात हम देखते हैं, यीशु मसीहा जब जागे और आंधी को डांटा, तो आंधी को डांटने के बाद उन्होंने चेलों को एक बात कही। पढ़ेंगे इस मरकुस 4 अध्याय और उसके 40वें वचन में, आंधी को डांटने के बाद यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों डरते? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मतलब विश्वास की नाव पर चेले रहने के बावजूद विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु मसीह उस नाव में रहने के बावजूद चेलों के जीवन में उस समय विश्वास कम हो गया। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में विश्वास कम न होने पाए, विश्वास से हम गिरने ना पाए, विश्वास से हम पीछे ना हटने पाए। इस विश्वास तब कम हो जाता है जब हम विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को अपने पीठ के पीछे कर देते। इसको हम प्रैक्टिकल तौर पे समझेंगे। यीशु तो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला, वो हमारे सामने, मतलब हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए। अगर विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु को हमने पीठ के पीछे कर दिया, मतलब हम कौन सी बातों पे मन लगा रहे हैं? अविश्वास की बात। तभी हमने यीशु को पीछे कर दिया। या कुछ चीजें ऐसी हो रही होंगी जिसके वजह से हम विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे। अगर विश्वास कम हो गया तो हम बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर अविश्वास कर रहे गए तो गड़बड़ का मामला है। विश्वास अगर कम है तो हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा। लेकिन अगर अविश्वास आ रहा है तो एक खतरनाक परिस्थिति है। अविश्वास हमारे जीवन में अगर आ रहा है तो पीछे हम यीशु को कर देते, तब हमारे जीवन में काम नहीं होता। अविश्वास आने के कई कारण में से एक कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो कारण है क्रोध। क्रोध जिसके जीवन में रहता है, मेरा ऐसा खुद का व्यक्तिगत मत है, जिसके जीवन में क्रोध ज्यादा रहता है, मानो वो विश्वास की बातों पर उसका उतना मन नहीं रहता। हम पढ़ेंगे याकूब पहला अध्याय 19 व 20 वचन। हे मेरे प्रिय भाई हो, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। मतलब क्रोध अचानक न करे। और लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। आप सोचेंगे परमेश्वर का कौन सा धर्म है भैया? धर्म मतलब परमेश्वर का जो शब्दावली है, परमेश्वर के हिसाब से धर्म मतलब ये जो संसार में पाए जाने वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब विश्वास से होता है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो व्यक्ति क्रोध अत्याधिक करता है और क्रोध के वजह से, क्रोध करने वाला कभी भी अपने मुंह से प्रॉपर शब्द बोल पाएगा क्या? या क्रोध करने वाला सही बात बोल पाएगा क्या? आप देख सकते, जो अत्याधिक क्रोध करता है, क्रोध की वजह से कई बार उसके मुंह से गलत बात निकल सकती है। कई बार क्रोध की वजह से जो बात नहीं बोलना चाहिए वो बोली जा सकती है, और तब जाकर उसके जीवन में गड़बड़ का काम होता है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में क्रोध का आत्मा काम कर रहा है, अगर क्रोध हम कर रहे हैं, तो प्रभु से माफी मांग लीजिए, ताकि यीशु को हम पीछे नहीं फिर आगे करें।
क्रोध करने वाला यीशु मसीह को कहां कर देता है? पीछे कर देता है। क्रोध करने वाला हमेशा यीशु को आगे रख ही नहीं पाता, पीछे कर देता है। इसका एक अच्छा उदाहरण हम देखेंगे। मूसा को परमेश्वर ने बोला, जा उस चट्टान से बातें कर। गिनती की किताब 20 अध्याय 20 अध्याय निकालिए गिनती, और उसका 8 वचन पढ़ेंगे। उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनसे देखी उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उसके जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनकी पशुओं को पिला। यहां पर परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया, उस लाठी को ले और तो अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया, चट्टान से बातें कर। चट्टान आत्मिक तौर पर परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु को दर्शाता है। बाइबल का परमेश्वर बोलता है मूसा को, तुझे किससे बातें करना है? चट्टान से, मतलब यीशु से बातें करना। बातें करना मतलब परमेश्वर से बातें करना मतलब प्रार्थना करना है। हम परमेश्वर से बात कैसे करते? प्रार्थना के रूप में बात करते हैं। तो परमेश्वर बोलता है तू चट्टान से बातें कर, मतलब तू यीशु मसीह से प्रार्थना कर, बातचीत कर, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। अब इधर मूसा गुस्से में आ जाता है क्योंकि मंडली के लोग उसके ऊपर दोषारोपण कर रहे थे, तो हमको प्यासा मारने के लिए इधर लाया क्या, वगैरह वगैरह। तो मूसा को क्रोध आ गया, उसने लाठी लिया, जरूर चट्टान के पास भी गया। चट्टान मतलब कौन? आत्मिक तौर पर यीशु मसीह। लाठी भी लिया, चट्टान से बात करने की आज्ञा थी, लेकिन क्रोध इतना ज्यादा आ गया कि बात करना वो भूल गया और चट्टान को उसने 2 बार मार दिया। मतलब मेरे प्रियो, अगर हम अत्यधिक क्रोधी है, अगर हम हमारे क्रोध पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अत्यधिक क्रोध कर रहे हैं या बिना कारण कोई क्रोध कर रहे हैं, तो फिर हम यीशु से बातचीत नहीं कर पाते हैं। बातचीत तो आमने सामने होती ना। कभी आपने सुना क्या पीठ पीछे बातें? वो कभी कभी कोई अद्भुत लोग होंगे जो सामने इधर एक आदमी करेगा और एक दूसरा आदमी उधर मुंह करेंगे और ऐसी बात करते होंगे। वो कभी कभी रेयरेस्ट लोग होंगे, लेकिन सही मायने में बातचीत कैसी होती है? अरे आमने सामने होती कि नहीं? आमने सामने बात होगी कि नहीं? उसी प्रकार यीशु से बात करना है तो यीशु को सामने रखना पड़ेगा। लेकिन मूसा ने क्या किया? यीशु से बातें किया क्या? नहीं। क्रोध ने क्या कर दिया? ये भुला दिया कि उससे बात करना है, प्रार्थना करना है। मतलब मेरे प्रियो, अत्याधिक क्रोध या क्रोध के वजह से बकी हुई बातचीत हम फिर परमेश्वर से बात करने वाले नहीं बल्कि उसको मारने वाले ठहरते हैं। और मूसा ने ऐसा कर कर यीशु को क्या कर दिया? पीछे कर दिया। मेरे प्रियो, आपका मेरा अंत ऐसा ना हो। हम यीशु को सामने रखें, अर्थात उससे बातें करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा सॉल्यूशन निकलेगा। क्रोध के द्वारा क्या कभी कोई हल निकला है? मेरा विचार है क्रोध के द्वारा हल नहीं निकलता, बल्कि क्रोध करने से बात क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है। आपसे संबंध, क्रोध की वजह से आपसे संबंध सुधरेंगे कि बिगड़ेंगे? बिगड़ जाते। आपसे संबंध भी उसी प्रकार परमेश्वर और हमारे मध्य में भी आपसे संबंध कैसे होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। लेकिन हम जब परमेश्वर के ऊपर ही क्रोध कर देते हैं, कई बार हमारा आरंभ मनुष्य के ऊपर क्रोध करना होता है, धीरे धीरे परमेश्वर के सेवक के ऊपर क्रोध कर देते, और फिर धीरे धीरे इतनी मजाल बढ़ जाती है, अब किसके ऊपर क्रोध कर देते हैं? परमेश्वर के ऊपर। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के ऊपर क्रोध करने से लाभ नहीं बल्कि नुकसान हो जाएगा, काम बिगड़ जाता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर से बातचीत करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हमारा काम के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। जो बात बिगड़ी हुई हमें महसूस हो रही होगी, हो सकता बात बिगड़ी हुई ना हो। जो हमें लग रहा होगा
कि मामला पूरा बिगड़ गया है, अभी कोई भी रास्ता नहीं बचा, पर हो सकता वहां कोई ना कोई तो सोल्यूशन होगा, वो केवल परमेश्वर को पता है। जरा पढ़ेंगे परमेश्वर किनके लिए काम करता है। दूसरा इतिहास 16:9 देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरता रहती है कि जिनका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में सामर्थ्य दिखता। जब एक आदमी क्रोध के आवेश में आता है और परमेश्वर को ही मानो कटघरे में खड़ा करना चाहता है, या परमेश्वर को ही मानो बुरा भला कहना चाहता है, तो क्या परमेश्वर और उसके मध्य के संबंध अच्छे रहेंगे क्या मेरे प्रियो? नहीं, बिगड़ जाते। मतलब क्रोध हमारे और यीशु के मध्य के संबंध को बिगाड़ देता है, तोड़ देता है। फिर हम यीशु से बात नहीं कर पाते, वो प्रार्थना नहीं हो पाती, वो बाइबल पढ़ना नहीं हो पाता, वो विश्वास करना नहीं हो पाता। इसलिए फिर यीशु पिछले गद्दी पर जाकर क्या होता है? सोते हैं। लेकिन आज एक अच्छा वक्त है, हमने बहुत गलतियां कर लिया, मानो हमने बहुत चूक कर लिया हो। आज एक अच्छा अवसर है, पश्चाताप करेंगे, यीशु से बात करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। उस बातचीत में जरूर हमारे रास्ता निकलेगा। उसके लिए उस बातचीत, प्रभु यीशु से बातचीत करने से रास्ता जरूर निकलेगा मेरे प्रियो। अब परमेश्वर से प्रार्थना करने से रास्ता जरूर निकलेगा। एक बार क्या हो गया, हिजकिया नाम का जो राजा था, उसके ऊपर धमकी दी गई और शत्रुओं की सेना ने घेर लिया था। अब हिजकिया राजा को समझ में नहीं आ रहा, वो परमेश्वर के भवन में जाता है और वहां पर बिलक बिलक कर प्रार्थना करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर से विनती करता, प्रार्थना करता है। तब वहां पर परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा उसको एक बात बोलता है, अब वो सेना तेरे इस राज पर एक तीर भी चलाने नहीं पाएगी। जबकि सेना क्या करी थी? घेर के रखी हुई थी, सेना ने घेर के रखा था। लेकिन हिजकिया राजा परमेश्वर के भवन में जाता है। जरा पढ़ेंगे ताकि आपको आपका विश्वास को। दूसरा राजा 19:1 पढ़ेंगे। जब हिजकिया राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ डाल तोड़कर यहोवा के भवन में गया। हाँ, हिजकिया राजा परेशानी में पड़ा था, सेना ने घेर लिया था, लेकिन वो अपने वस्त्र फाड़ना मतलब आप कृपया अपने वस्त्रों को नहीं फाड़ना, और ऐसे नहीं आना चाहिए। वो पुराने नियम में ऐसा करते थे, अपने दुख को दर्शाने के लिए वस्त्र फाड़ते थे वो लोग। वो उसका मतलब होता था, अगर कोई मर जाता था, अगर कोई दुख में, तो क्या करते थे? वो वस्त्र को फाड़ देना, मतलब वो क्या है? शोक करना। भैया ऐसा वस्त्र फाड़ के इधर नहीं आना, एक तो आपके पैसों की भी बर्बादी हो जाएगी, दूसरे लेना पड़ेगा। आत्मिक तौर पर वस्त्र फाड़ना मतलब पश्चाताप करना। हालेलुया। प्रभु का वचन बोलता है, अपने वस्त्र नहीं लेकिन अपने हृदय को फाड़ कर मेरे सामने आओ। ये होशे की किताब में लिखी हुई बात है। प्रभु बोलता अपने वस्त्र नहीं, लेकिन क्या फाड़ कर मेरे सामने आओ? मन को, मतलब अपने मन में पाई जाने वाली बुराई, वो पाप का स्वभाव, यीशु से पीछे हटने वाले उस स्वभाव के लिए पश्चाताप कर हमें भवन में आना है। और ये हिजकिया ऐसा ही गया, वस्त्र फाड़ मतलब पश्चाताप करते हुए यहोवा के भवन में गया, और वहां पर जाकर अब उसको एक सोल्यूशन मिलता है। वो भविष्यवाणी के द्वारा एक सोल्यूशन क्या मिलता है, जरा पढ़ेंगे उसका 19 अध्याय और 6 और 7 वचन जरा पढ़ेंगे। अब यशायाह ने कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यह कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिसके द्वारा अश्शूर के राजा मत डर, तो मैं उसके मन को प्रेरित करूंगा, युवक कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। और मेरे प्रियो, इस सेना ने घेर के रखा था, लेकिन परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना करना मतलब बातचीत करने से सोल्यूशन निकल के आ गया। परमेश्वर ने उसको बचा लिया। आज शायद हमारी बारी है। हमारे जीवन में भी कई ऐसी चीजें हैं, कमजोरियां हैं, समस्या, हम तुरंत क्रोध में आ जाते हैं और क्रोध में आकर परमेश्वर को बुरा बना कह देते हैं।
प्रभु मैंने इतना किया, प्रभु मैंने ऐसा किया, वैसा किया, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। हम परमेश्वर को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। प्रभु आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, वगैरह वगैरह। जैसा 6 लोग यीशु को क्या बोल रहे थे, हे स्वामी क्या तुझे हमारी कोई भी चिंता नहीं, हम नाश हुए जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय प्रभु से बात करना आरंभ करें, क्रोध छोड़ दे, बात करे प्रभु से, माफी मांगे, गलती हो गई है, प्रभु को बोले प्रभु आप सही राह पर है, मैं गलत हूं, मैंने क्रोध किया, मैं गलत हूं। प्रभु हमसे गले से लिपट जाएगा, बातचीत के द्वारा हल आ जाएगा। और जो भी मानो ऐसी परिस्थिति लग रही होगी कि हार चुके हैं, अब कुछ भी नहीं है, क्या पता परमेश्वर सर्वसामर्थी है। अगर हम प्रभु से बातचीत करके मेल कर लेंगे तो क्या पता प्रभु वही हारी हुई बात बदलकर हमें जीत दिला देगा। हालेलुया, प्रभु ऐसा कर सकता है। आइए हम अपना जीवन प्रभु यीशु के हाथों में देंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत किया है।